नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कहते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे कप्तानों, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि भैया सेफ जोन हमारा कौन बन रहा है, डेंजर जोन हमारा कौन बन चुका है। और भैया आपको 100% भैया रियल हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मेरे भाई जितने भी साथी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो आप लोग अपने तमाम दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो रात्रि में 8 बजे आप लोग सेशन में क्यों नहीं जुड़ रहे हो। जो आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने जो रेलवे एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है भाई, उसमें आप लोग आइए ना, उसमें उस सेशन को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको मैथ के भाई क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके ग्रुप डी में पिछली बैचों में पूछे गए प्रश्न। तो आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आप हमारी बात गौर से सुनेंगे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 में अब तक कितने फॉर्म भर चुके हैं, मतलब कितने फॉर्म भर गए हैं, कितने फॉर्म भर चुके हैं। सेफ जोन हमारा क्या बन रहा है, डेंजर जोन हमारा कौन सा बन, सेफ जोन अभी तक कौन बन रहा है, डेंजर जोन हमारा कौन, क्योंकि अभी आपने फॉर्म डाल दिया है। समझना मेरी बात को, आप फॉर्म डाल चुके हो। अब आप लोगों के मन में ये लग रहा है कि भाई वैकेंसी कम है और फॉर्म ज्यादा डल रहे हैं, क्योंकि तारीख बढ़ गई तो फॉर्म ज्यादा डल रहे हैं। ठीक है, समझ इस बात को भाई, ये बिल्कुल रियल है, कड़वा है लेकिन सच है। ठीक है। और मेरे प्यारे भाइयों, तो क्या हमारा क्या फर्क पड़ेगा, हमारा जिस जोन में हमने फॉर्म डाला है कि वो हमारा जोन, मतलब उसमें हम कैसे फाइट करेंगे, कितने बच्चों से हमको फाइट करना पड़ेगा, तो उसके लिए वही वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है। और ये डाटा आपका मतलब कैसे भी पर सेकंड में आपके डाटा बढ़ जाता है, नहीं वही पर सेकंड जैसे फॉर्म डालते हो डाटा आपका इंक्रीज हो जाता है। इसका ध्यान रखना मेरे भाई। तो आपको भैया जो हमारे पास भी डाटा है, तो हम आपको ये 100% रियल जानकारी देंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको लेके चलते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे भाइयों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारी बात आप गौर से सुनेंगे। 2013 की हम बात कर लेते हैं दोस्त, देख क्या भैया, 2013 की बात कर लेते हैं क्या भैया, 2013 की बात कर लेते हैं। तो 2013 में जो वैकेंसी आई थी मेरे भाई, वो आई थी आपकी 45,107 वैकेंसी आई थी। फॉर्म कितने डले थे भैया, आपके 2013 में फॉर्म डले थे भैया 81 लाख फॉर्म डले थे। कंपटीशन क्या था भैया, तो एक सीट के लिए यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों आपके 179 बच्चे फाइट कर रहे थे, एक सीट के लिए इतने बच्चे लड़ रहे थे। अब भैया हम 2018 की बात करते हैं। तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी भैया, उनकी संख्या थी यहाँ पर कितने भैया, वो थी आपकी 62,907 वैकेंसी थी। फॉर्म कितने फिलअप हुई थी, तो 1,80,00,000 फॉर्म डले थे भैया, 1,80,00,000 यहाँ पर फॉर्म डले थे। कंपटीशन क्या था भैया, तो कंपटीशन यहाँ पर सीट के लिए यहाँ पर 300 बच्चे लड़ रहे थे। ठीक है। अब आगे बात करिए 2019 में। 2019 में जो वैकेंसी है, वही वैकेंसी जो आपके पद थे भैया, जो आपकी वैकेंसी की संख्या थी वो थी आपकी कितनी, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1,03,339 भैया, 1,03,339 आपके पद थे। फॉर्म डले थे भैया 1 करोड़ के भैया, 1,80,00,000 सॉरी 1,20,00,000 आपके फॉर्म डले हुए थे। ठीक है। और जो आपका पर सीट पर कंपटीशन था भैया, यहाँ पर एक सीट के लिए यहाँ पर 111 विद्यार्थी लड़ रहे थे। अब भैया जो आपकी 2025 में जो वैकेंसी आई है वो कितनी आई है, तो आप सभी को पता है कि अभी तक जो हमारी वैकेंसी जो अलाउ हुई है वो कितनी भैया, 32,438 वैकेंसी हमारी आई है। हो सकता है कि भैया बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन जो फॉर्म यहाँ पर जो हमारे अकॉर्डिंग भैया जो अभी तक डलेंगे, यानी कहने के अगर इतनी वैकेंसी तो फॉर्म कितने डलेंगे भैया, आपको पता है कि 1 मार्च तक हमारे फॉर्म डल रहा है। तो 1 मार्च तक भैया आपके फॉर्म यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डाल देंगे भैया। 1 करोड़ से अगर फॉर्म डालते हैं 1 करोड़ तक, क्या भैया 1 करोड़ के फॉर्म डालते हैं यहाँ पर सभी बच्चे, तो यहाँ पर जो आपका कंपटीशन रहेगा डियर, वो यहाँ पर आपका कितना रहेगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं वो कंपटीशन आपका यहाँ पर रहने वाला 308, मतलब एक सीट के लिए यहाँ पर 308 विद्यार्थी, एक सीट के 308 विद्यार्थी यहाँ पर लड़ेंगे। ठीक है। अब मेरे भाई ये तो हो गया भैया आपका, इससे कोई मतलब नहीं कितने फॉर्म डलना है भैया, आपके पास समय है, 5-6 महीने का आपको समय मिल गया है, तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। और आप लोगों के लिए हम क्या क्या नहीं करा रहे, मैथ का फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया है, जो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज्वाइन कर लो। और रीजनिंग के लिए भी कर दिया है, और आप लोगों के रात्रि में ग्रुप डी वालों के लिए भी रेलवे एक्सप्रेस ट्रेन भी चला दी है, जिसमें हम आपको मैथ के क्वेश्चन भी कराए, जिसमें भी ज्वाइन कर लो भाई। क्यों नहीं आपको सिलेक्शन होगा भाई, ये तो देखो इसमें से आप समझ पता है कि फॉर्म उन्होंने भी डाला जिन्हें कभी पढ़ना भी नहीं, वो फॉर्म मतलब पेपर देने जाएंगे, और भैया सिलेक्शन होने का होना है जो पढ़ रहे हैं, एक बात ये भी ध्यान रखना। अब जैसे कि हम यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं भैया, ये आपका सिलेबस है। देखो रीजनिंग आपके भैया, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के भैया 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों आपका 1 मार्क्स का रहेगा भैया, एक क्वेश्चन आपका भैया 1 मार्क्स का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें भैया, इसमें जो नकारात्मक मार्क्स रहेगी वो 1/3 में, तो अगर आप 3 क्वेश्चन रद्द करें, जो आपका एक सही होगा वो भी आपका कट जाएगा, 1/3 आप इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये डाटा है मेरे भाई, क्या ये आपका डाटा है। जैसे कि हम यहाँ पर भाई दिल्ली जोन की बात करते, दिल्ली जोन में मेरे भाई यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे दोस्त कि अगर हम दिल्ली जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने फॉर्म डले हैं, तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर जो यहाँ पर फॉर्म डल चुके वो डल चुके यहाँ पर 10,20,000 पर सीट पे जो कंपटीशन रह रहा है 21 फरवरी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। ठीक है। पर सीट पे जो कंपटीशन है मेरे भाई वो आपका
213 यहाँ पर कंपटीशन है, ठीक है। और यहाँ पर मुंबई WR की बात करें तो यहाँ पर वही जो पद है वो आपके 4672 है। फॉर्म यहाँ पर 11,10,000 डाल चुके हैं और पर सीट पे जो कंपटीशन है वो आपका 238 है। उसके मुंबई यहाँ पर CR की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर जो आपके कुल पद है वो आपके 3,244 है। यहाँ पर जो फॉर्म अभी तक फिलअप हो चुके हैं वो आपके 6,30,000 फॉर्म डाल चुके हैं। पर सीट पे जो कंपटीशन है भाई वो आपका यहाँ पर 194 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में भाई आपकी जो वैकेंसी वो आपकी 1433 है। फॉर्म आपके 2,80,000 डाल चुके हैं और पर सीट पे जो कंपटीशन है भाई वो आपका यहाँ पर 155 बन रहा है। और भैया हुबली की बात करें तो हुबली में जो आपके पद है भैया वो आपके 503 है जोन में। और यहाँ पर जो फॉर्म डाल चुके भैया 1,10,000 फॉर्म डाल चुके हैं। और कंपटीशन में भैया आपका पर सीट पर 219 का कंपटीशन रह रहा है। मतलब इतने भैया एक सीट के इतने बच्चे फाइट करेंगे। अब भाई हम जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर में जो भैया आपकी वैकेंसी वो है 1614 है। 3,20,000 फॉर्म डाल चुके हैं और कंपटीशन में आपका 158 यहाँ पर एक सीट के लिए 158 विद्यार्थी लड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर में भाई यहाँ पर जो कुल पद है वो आपके यहाँ पर 964 है। और यहाँ पर 1,60,000 फॉर्म डाल चुके हैं। पर सीट पर कंपटीशन में यहाँ पर 166 है। तो मेरे भाई यहाँ पर अभी तक आप इतने जोनों में देखोगे तो आपका जो सेफ जोन चल रहा है भाई यहाँ पर बात करें तो भुवनेश्वर हो गया। उसके बाद भाई थोड़ा सा नीचे आएंगे तो भैया हमारे जयपुर चले जाएगा। उसके बाद भाई आपका कि भैया मुंबई यहाँ पर CI की बात करें तो ये आपके यहाँ पर भैया 3 जोन अच्छे खासे यहाँ पर सेफ जोन चलेगा। अगर अभी तक फॉर्म नहीं डाला तो आप इस तरफ मुख मोड़ सकते हो, ठीक है। अब मेरे भैया आगे बात करते हैं, फिर आता है भैया हमारे बिलासपुर जोन में जो आपकी वैकेंसी वो आपकी 1337 है। फॉर्म मेरे भाई आपके 2,10,000 डाल चुके हैं। पर सीट पर जो कंपटीशन हुई वो आपका 150 है। उसके बाद चेन्नई की बात करें जितने भी सर चेन्नई से फॉर्म डाल रहे हैं तो यहाँ पर भाई क्या है जो आपके पद हैं वो आपके 2,694 पद हैं। और यहाँ पर जो फॉर्म डाल चुके हुए 5,30,000 फॉर्म डाल चुके हैं। और यहाँ पर सीट पर जो कंपटीशन हुई वो आपका एक सीट के लिए 100 विद्यार्थी यहाँ पर लड़ेंगे, ठीक है। अब गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में भाई जो आपकी हुई वैकेंसी वो 1370 है। और यहाँ पर फॉर्म कितने भैया तो फॉर्म आपके 2,20,000 फॉर्म डाल चुके हैं। पर सीट पर जो कंपटीशन भैया 211, ठीक है। उसकी गुवाहाटी हो गया, आपका कोलकाता ER हो गया, कोलकाता SER हो गया, हाजीपुर हो गया, तो आपका प्रयागराज हो गया, सिकंदराबाद की बात करें तो भैया कट ऑफ आपका सिकंदराबाद में जो आपके फॉर्म डल गए हैं मेरे भाई वो आपके 4,50,000 फॉर्म डल चुके हैं। और यहाँ पर जो कंपटीशन पर सीट के लिए यहाँ पर 213 है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सेफ जोन चल रहा है भैया प्रयागराज भैया प्रयागराज हो गया आपका, उसके बाद आपका हाजीपुर हो गया, उसके बाद आपका चेन्नई। तो यहाँ पर भैया आपके ये जोन आपके सेफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सेफ जोन भैया डेंजर जोन के बारे में बात कर ली तो सबसे ज्यादा डेंजर जोन है मेरे भाई वो आपका चल रहा है यहाँ पर गुवाहाटी। क्या भैया गुवाहाटी मेरे भाई सबसे ज्यादा डेंजर जोन चल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर बॉम्बे चल रहा है, वो भी आपका वेस्टर्न रीजन वाला आपका बॉम्बे यहाँ पर आप खतरनाक लेवल का डेंजर जोन है। और यहाँ पर मेरे भाई आप देखोगे तो यहाँ पर आपका गुवाहाटी में क्योंकि जो कंपटीशन भैया पर सीट पर 249 रह रहा है। तो भैया ये आपके भैया कुछ आपके डेंजर जोन थे और कुछ आपके भैया कहने की बात ये आपके सेफ जोन बन रहे हैं। अगर अभी तक फॉर्म नहीं डाला तो आप इन जोन में डाल सकते हो, इससे आपके कंपटीशन यहाँ पर कम हो सकता है और आप यहाँ पर आसान तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक दोस्तों के पास शेयर कर दो और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो भैया रात्रि 8 बजे और फाउंडेशन का जो बैच क्लास चल रही है वो आपको शाम 5 बजे आपको प्रत्येक क्लास आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो भैया आपको नंबर भी दे रखा है नीचे पिन में, तो उस पर मैसेज कर दो हमको, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे जिससे आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।